जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आई हैड सर्टेन नेट इशू जिसकी वजह से आई एम 5 मिनट्स और 6 मिनट्स लेट। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही होगी। टुडेज टॉपिक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, दैट इज PCOS या PCOD भी इसे कहा जाता है। That is a very important topic nowadays because there are multiple people who are suffering from this issue. आई नो ये बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि PCOS सिर्फ यंग लेडीज़ को हो सकता है या अगर कुछ इस तरह की चीज़ खाएंगे तो ही PCOS होगा। सो इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक नाउअडेज एंड देयर आर मल्टीपल मिथ्स प्रिवेलिंग नाउअडेज जो हम लोग मेरे ख्याल में से उनको नज़र में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरे, क्योंकि बहुत सी ऐसी मिथ्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग हैं यहाँ पर कि ये खा लो तो ऐसे हो जाएगा, ये खा लो तो ऐसे हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत बहुत प्रॉब्लमैटिक मेरे लिए होती हैं बिकॉज वेन एवर आई टॉक ऑन अ टॉपिक दैट इज ऑलवेज रिसर्च बेस्ड और फैक्ट बेस्ड बात होती है हमेशा। सो जब भी मैं मिथ्स सुनती हूँ सो आई ऑलवेज वांट टू डीबंक ऑल द मिथ्स दैट आर सराउंडेड इन आवर एनवायरनमेंट। ओके, those who are present, जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है उसके लिए वेबिनार के लिए, please I want all of you to please write your name, your full name and your email address, and you have to be very active during the whole session because if you enter your name and email and then you have gone somewhere or you are silent observer, then problems आएंगी। बिकॉज वो जब एनालिटिक्स में बात आती है तो हम लोगों की जो भी टीम है वो बहुत ही ध्यान से एनालाइज करती है। सो यू हैव टू अटेंड द होल वेबिनार एंड वेन एवर आई आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द वेबिनार यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। सो प्लीज आप अपने नाम के साथ अपना ईमेल एड्रेस लिखिए, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर हियर। प्लीज अपना नाम के साथ अपना ईमेल एड्रेस सही से लिखिए। चेक योर नेम बिकॉज नेम फिर राइट लेफ्ट नहीं होगा, रिमेंबर दैट। सो नेम जो है अगर वो नाम एग्जैक्ट आपने लिखा हुआ है वही नाम आपके सर्टिफिकेट के ऊपर जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द एग्जैक्ट नेम। Now, the most important topic is nowadays is PCOS, जो हम लोगों ने पहले भी बात डिस्कस की कि PCOS बहुत ज़्यादा important रोल प्ले करता है। Let us first discuss कि PCOS है क्या। अगर हम PCOS को एक्सप्लेन करें तो PCOS बेसिकली इज अ सेट, अगर हम PCOS को एक्सप्लेन करते हैं दैट इज सिंड्रोम, polycystic ovary syndrome. So whenever a word syndrome comes, that means it is a collection of any issue, an issue basically. So polycystic ovary syndrome is a set of symptoms related to an imbalance of your hormones that can affect women and the girls of reproductive age. That is very much important. बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ PCOS अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स के ऊपर बात आती है या फिर सिस्ट के ऊपर बात जाती है कि ओवरीज में सिस्ट जो है वो फॉर्मुलेट हो जाती है। इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दैट इज रिलेटेड टू द इम्बैलेंस ऑफ योर हार्मोन्स दैट अ वुमन कैन बेसिकली सफर ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। या तो लड़की होगी या वुमेन होगी और रिप्रोडक्टिव एज की होगी, उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज PCOS। Now it is basically defined, ये define किया जाता है आपके by a combination of signs and symptoms. Combination of signs and symptoms के पहला साइन क्या है कि जो मेल हार्मोन है उसकी ज्यादती बॉडी में हो जाती है। The androgen hormone is basically more in the female body. First symptom है। Second symptom is basically कि polycystic ovarian morphology है उसके ऊपर कुछ, उसके अंदर कोई राइट लेफ्ट चीजें हो सकती है। नेक्स्ट इज कोई ओवेरियन डिसफंक्शन हो सकता है। नाउ बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ओवरीज जो सिस्ट है अगर वो फॉर्मुलेट कर जाती है तो वो प्रॉब्लम करती है। अगर जो है किसी का हेयर ग्रोथ है तो वो सिर्फ PCOS कहलाता है। PCOS हैज बीन डिफाइंड, इसको पहली दफा डिफाइन किया था NIH ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने 1990 के अंदर, and it is now recently defined by NIH in 2012। जो definition, proper definition दी गई है, that is basically it has 3 symptoms। ठीक है, I'm telling all of you again, 3 symptoms हैं PCOS के। पहला symptom है कि एंड्रोजन हार्मोन जो मेल हार्मोन है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। सेकेंड इज ओवेरियन डिसफंक्शन है आपकी। थर्ड इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी,
में कोई ना कोई ऊपर नीचे चीज हो जाती है, उसको ये 3 सिम्टम्स हैं। एंड इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम 2 और 3 ऑफ दीज सिम्टम्स, किसी इंसान में 2 या 3 सिम्टम्स होंगे, उसको पीसीओएस कहलाया जाएगा। अगर बाकी 2 चीजें नॉर्मल हैं और सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है कि उसको जो है एंड्रोजन हार्मोन बॉडी में ज्यादा है, the lady will not be termed as a PCOS patient. For PCOS you have to have 2 or 3 symptoms that I have defined. ठीक है, इन 3 से 4 सिम्टम्स, 2 से 3 सिम्टम्स होंगे तो पीसीओएस कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन टू अंडरस्टैंड। ओबेसिटी को क्यों कहा जाता है कॉज? जुमल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इसको आगे जाके जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगी तो मैं उसमें आपको सही तरह बता सकती हूँ क्यों इसका रीजन है बेसिकली। ठीक, अब बहुत से ऐसी चीजें होती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीसीओएस के कुछ सिम्टम्स, देयर आर सर्टेन सिम्टम्स ऑफ पीसीओएस दैट कैन बी ओवरलैप विद बेसिकली जो ओवरलैप हो सकते हैं प्यूबर्टी के लिए। ठीक है, अगर एक गर्ल जो है उसकी प्यूबर्टी आ गई है तो उसमें भी अक्सर हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, उसमें भी इरेगुलर पीरियड का होता है। सो अक्सर लड़कियों को, टीनेजर्स को, स्पेशली यंग एडोलेसेंट जो हमारी बॉडी आती है, उनमें से बहुत से लोगों को लगता है कि बच्ची या लड़की को पीसीओएस का इशू है। बेसिकली वो उसके प्यूबर्टी के इश्यूज हो रहे होते हैं। सो द पीसीओएस symptoms can be masked by other symptoms, so you have to see the diagnostic criteria. And what is the diagnostic criteria? It is 2 or 3 symptoms of जो मैंने above listed symptoms आप लोगों को बताए, उनमें से 2 या 3 symptoms. And the very most important thing is कि आपको अपना अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको मिस पीरियड का इशू है या आपके हार्मोन, आपके हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, सो उसके लिए यू नीड टू गो फॉर अ प्रॉपर अल्ट्रासाउंड जाके, ताकि आप लोगों को पता चलेगा। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वालेकुम अस्सलाम बीनेश, हाउ आर यू? ओके, नाउ लेट्स सी द साइंस ऑफ पीसीओएस, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात भी की। डर्मेटोलॉजिकल फीचर्स में जब हम बात करते हैं पीसीओएस की, वी हैव हर्सिटिज्म। हर्सिटिज्म क्या होता है कि आपके मेल, जो जहाँ पर मेल हेयर है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। योर मेल हेयर आपके चेस्ट के ऊपर, बैक के ऊपर, योर जॉ लाइन, यहाँ पर आपके हेयर ग्रोथ बहुत एक्सेस में होना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड हर्सिटिज्म। बॉल्डिंग, हेयर, आपका हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। दैट इज अ वेरी बिग इशू फॉर बॉयज ऑल्सो। ठीक है, सो जब मर्दों में एक बॉल्डिंग का इशू है, वो ऑटोमेटिकली औरतों में आना शुरू हो जाता है जब उनको पीसीओएस के इश्यूज होते हैं। द नेक्स्ट इज एक्नी, वेरी कॉमन थिंग। जो हमारी एक्नी है, बहुत सी लड़कियों को होता है ये इशू ड्यूरिंग देयर प्यूबर्टी। ठीक है, सो उनको लगता है कि पीसीओएस का इशू है, लेकिन एक्चुअली वो प्यूबर्टी के इश्यूज उनको हो रहे होते हैं। ऑयली स्किन, वेरी मच कॉमन। डर्मेटोलॉजिकल फीचर्स में सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सी लड़कियों को ऑयली स्किन के इश्यूज होते हैं व्हेन दे हैव पीसीओएस। PCOS and skin discoloration, a very important point for all those people who are suffering from PCOS and says कि हमारी गर्दन का इशू है, बहुत डिस्कलर हो गया, हमारी यहाँ से चीक जो है वो डिस्कलर होना शुरू हो गया। सो ये चीज़ें बेसिकली आपके PCOS का बहुत बड़ा सिम्टम है, डर्मेटोलॉजिकल फीचर है बहुत बड़ा। दैट इज वेरी मच कॉमन। नाउ अगर हम डर्मेटोलॉजिकल इश्यूज की हमने बात की, साइन एंड सिम्टम्स में, नाउ वील गो फॉर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इन द साइन एंड सिम्टम पार्ट। पहले है एमेनोरिया है, या तो पीरियड्स हो ही नहीं रहे, या तो बहुत कम हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा फ्लो है। देयर आर 3 थिंग्स बेसिकली। द फर्स्ट वन इज कि आइदर एब्सेंस और लेस और एक्सेस। 3 थिंग्स आर कॉमन। लाजमी नहीं है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट ही ना हो या बहुत कम हो। For there are multiple people जिनको बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका बहुत देर तक होता है। आइदर वो 15 डेज कॉन्टिन्यूस रहेगा और फिर आगे 2 मंथ्स का गैप आ जाता है। बहुत सी लड़कियों में डिफरेंट इश्यूज हो जाते हैं, डिफरेंट तरीके से उनके हार्मोन्स रिस्पॉन्ड करते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट ओनली द absence or less menstrual cycle, that can be basically excess of menstrual cycle also, but has regular and no less hair. No, इकरा, हमने जैसे पहले भी बात की कि अच्छा, अब जिसको अगर किसी के हेयर ग्रोथ हो रहा है बहुत ज़्यादा चिन और इस एरिया के अंदर, सो आप अगर कोई 1 या 2 साइंस किसी में देख रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसको अल्ट्रासाउंड का रिकमेंड लाजमी करेंगे। इट इज़ नॉट कि यू वॉन्ट बी रिकमेंडिंग हर
कि आप ये चीज़ ना करें। यू माइट आपको, क्योंकि अगर आपको उसकी मॉर्फोलॉजी जो है वो आपको अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगी कि क्या इश्यूज हो रहे हैं, सिस्ट फॉर्म है अंदर या नहीं है। सो यू हैव, इफ द गर्ल हैज हेयर इश्यूज और उसके इरेगुलर पीरियड्स नहीं है, बट द थर्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय द अल्ट्रासाउंड बेसिकली। सो आपको अल्ट्रासाउंड के लिए उसको भेजना पड़ेगा ऐसी लड़की को। चमन ज़ारा, बेसिकली दैट इज अल्लाह's वे। बेसिकली अगर वन एग एक मंथ में मेच्योर हो तो दैट इज, ये अल्लाह की एक निज़ाम है इस तरीके का कि महीने में एक एग ही मेच्योर होगा और उसी के थ्रू आपकी, अगर इफ अ गर्ल वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट तो वो एक एग के साथ मल्टीपल स्पर्म्स जो है वो होते हैं, उनमें से एक स्पर्म जो होता है वो कनेक्ट करता है और कंसीव हो सकता है, एक औरत कंसीव कर सकती है। इज राइस, अच्छा, खाने की चीजें जितनी भी चीजें आती हैं वो हम बाद में बात करें। मैम, ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड साइक्लिक ब्रेस्ट पेन लाइक सी होना बिफोर पीरियड, yes, Sayyida Ifra, it's totally normal. It is totally normal. There are multiple people who have, इसको हम menstrual cycle से पहले के symptoms कहते हैं। They are the pre-symptoms of menstrual. बहुत सी लड़कियों को irritation होना शुरू हो जाती है before the periods. बहुत सी लड़कियों को जो है उनको बहुत से ऐसे issues होना शुरू हो जाते हैं, जो जैसा आपने कहा ब्रेस्ट टेंडरनेस होना शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियों को लम्प्स जो है ब्रेस्ट के ऊपर फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल सिम्टम्स जो आफ्टर द पीरियड्स ऑटोमेटिकली वो वॉइड ऑफ हो जाते हैं। कोई इशू की बात नहीं होती है इसमें। अगर वॉइड ऑफ ना हो, अगर खत्म ना हो तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, और अगर ब्रेस्ट जो है वो बहुत दर्द करती है, लम्प्स में पेन होती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। Is weight gain can be a symptom? Yes या मलिक, it can be a symptom. हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम आगे इसको लेके चलते हैं। Menstrual disorders हम लोग के पास हो गए। Then we have, अगर हम लोग आगे बात करते हैं, देन हम लोग आगे बात करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज की। थर्ड सिम्टम हमारे पास आता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। पहला हमने डर्मेटोलॉजिकल फीचर का डिस्कस कर लिया। सेकंड वी डिस्कस्ड अबाउट, पहला हम लोग ने डर्मेटोलॉजिकल इशू डिस्कस के लिए, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पीरियड इशू। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉलीसिस्टिक ओवरी। पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर आपका जो है क्या हो सकता है? पॉलीसिस्टिक ओवरी के अंदर आपके जो ओवरीज हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा फॉलिकल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। फॉलिकल्स क्रिएट होने का मतलब क्या होता है? फॉलिकल्स क्रिएट होने का मतलब, ये फॉलिकल्स जो है वो आपकी बॉडी में आ सकते हैं, दैट इज, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज फॉलिकल? अगर मुझे बताने से अच्छा, should I be asking all of you those, यहाँ पर बहुत से इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट आर फॉलिकल्स? आमना, हम इस बात पे बिल्कुल चिकन के साथ लिंक, जो हम बहुत से लोग बोलते हैं चिकन के साथ जो लिंक है, हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज फॉलिकल? आप लोगों को कुछ पता है फॉलिकल जो है वो क्या होता है आपका? बेसिकली नॉट एग्जैक्टली श्योर। अच्छा, यू डोंट नो अबाउट फॉलिकल्स, ओके। बेसिकली आपके follicles are basically, is too much pain in symptoms to no physangium? No, not at all. Ovarian follicles are basically small sacs जो आपकी ovaries के अंदर develop हो जाते हैं। They are underdeveloped basically, और वो fluid filled होते हैं। वो बहुत छोटे छोटे sacs होते हैं, उसमें fluid maintained होता है, जिसकी वजह से automatically problems जो हैं वो create हो सकती हैं। एक नॉर्मल इंसान में थोड़े से फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन अगर एक्सेस फॉलिकल्स हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो आपकी नॉर्मल जो क्या कहते हैं उसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसमें हिंड्रेंस आना शुरू हो जाती है। ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फ्लूइड फिल्ड। यस रिजा सहाय, फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं आपकी ओवरीज के अंदर, और अगर वो ज्यादा immature eggs हैं, yes Sayyida Ifra, very good point. Walaikum assalam Fizra, how are you? Underdeveloped, Mehtab Zahid said, underdeveloped sacs in which egg develop. In PCOS, eggs don't release from them. Excellent Mehtab Zahid, very good answer. Now let's discuss about the health implications of PCOS. Very important point, जिसको हम आगे लेके चलेंगे। ये बहुत important point है PCOS का, health implications का जो हम बात करते हैं। Health implications में सबसे important implication is your psychological implication. जितना ज्यादा PCOS के अंदर एक लड़की एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होती है, शायद और किसी चीज के लिए भी ना होती हो। सो फर्स्ट हेल्थ इम्प्लीकेशन इज साइकोलॉजिकल।
सेकेंड इज डर्मेटोलॉजिकल, जो हमने डर्मेटोलॉजिकल फीचर्स भी डिस्कस किए कि हर्सुटिज्म हो जाता है, एक्ने का इशू हो जाता है, स्किन डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है पीसीओएस के अंदर. The third and the very important PCOS health implication is your metabolic syndrome. Metabolic issues, for example, obesity, you have metabolic syndrome, insulin resistance, type 2 diabetes, cardiovascular issues. A girl is more prone to get all these issues if a girl has PCOS. Third implication that is very much important, fourth implication that is very much important is sleep. पीसीओएस के जितने भी लोग होते हैं उनको स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, डिसऑर्डर्ड स्लीप होती है, उठते हैं सोते हैं, उठते हैं सोते हैं, या नींद ही नहीं आती, इम्प्रॉपर. बहुत से लोगों को स्लीप एपनिया का इशू है. दोज हु डू नॉट नो व्हाट इज स्लीप एपनिया, इट्स बेसिकली एब्सेंस ऑफ स्लीप, कि नींद नहीं आती, 1 या 2 दिन आराम से जाग लेंगे. The third and the fifth and the very most important point is reproductive health implication. Infertility, preeclampsia, miscarriages, DNC is very much common in those people who have PCOS. Now let's discuss about we have discussed about symptoms, we have discussed about health implications, we have discussed about what is PCOS. Now let's discuss कि क्या ये रीजनल वाइज मैटर करता है पीसीओएस, या ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बहुत कॉमन है. बेसिकली कहा यह जाता है कि बिटवीन 5% टू अराउंड 30% ऑफ पॉपुलेशन ओवरऑल, मैं ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करती हूँ, कि बिटवीन 5% टू 30% ऑफ ओवरऑल पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अप्लाइड. Diagnostic criteria as discussed before were 3 symptoms. इनमें से कोई से 2 या 3 symptoms होना बहुत जरूरी है. That was the diagnostic criteria. Now it can, if a girl is of reproductive age, उसको जब से पीरियड स्टार्ट हुए हैं और जब तक पीरियड्स हैं उसको, तब तक उसको पीसीओएस के इश्यूज हो सकते हैं. ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ यंग लेडीज को ही हो, ये लेटेस्ट स्टेजेस की खवातीन को, 40 प्लस और 45 प्लस की खवातीन को भी होते हैं. दैट इज वेरी मच कॉमन. आई हैव आल्सो सीन मल्टीपल पेशेंट्स जिनको लेटेस्ट स्टेजेस में ये इश्यूज होते हैं. नाउ बहुत से, जैसे हमने बात की कि ये ओवर दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द लाइफ स्पैन. इफ अ गर्ल हैज पीरियड्स, वो अक्रॉस द लाइफ स्पैन उसको वो हो सकते हैं. बट when I discuss इन एडोलेसेंट एरिया, जब हम एडोलेसेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा कॉमन है एडोलेसेंस की, जो तब वो स्टेज होती है जब लड़की को प्यूबर्टी स्टार्ट होती है. सो बहुत से सिम्टम्स और बहुत से साइन एंड सिम्टम्स आर मास्क्ड बाय प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के इश्यूज होते हैं लेकिन लगता है कि पीसीओएस के इश्यूज हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि बहुत से डॉक्टर्स भी हैं या बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, जो इसको इतनी अहमियत नहीं देते. और बहुत सी फैमिली के इस तरह के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, एंड दे स्टार्ट द मेडिकेशन फॉर द पीसीओएस. लेकिन उस टाइम पे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं होता ये, सो वो प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को. रिप्रोडक्टिव एज बेसिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर पीसीओएस लड़कियाँ. फर्टिलिटी इश्यूज, हर्सिटिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन है इस तरह की लड़कियों में. और अगर रिप्रोडक्टिव एज की लड़की जो है पीसीओएस का शिकार होती है, उस सब में बहुत ज़्यादा एक चीज़ कॉमन है कि ऐसी लड़कियां, दे आर मोर प्रोन टू गेट प्रीएक्लेम्शिया. प्रीएक्लेम्शिया क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको हाइपरटेंशन हो सकती है. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यू कैन बी डायग्नोज्ड विद गेस्टेशनल डायबिटीज. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है फॉर पीसीओएस पेशेंट्स. And a girl is more prone to have miscarriages if a girl has PCOS. So ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है. Now late reproduction के अंदर आपके बहुत कॉमन है, जो लेटर स्टेजेस के अंदर PCOS के इश्यूज आते हैं, उसके अंदर endometrial cancer is very much common. In Pakistan it is not that much common, but overall worldwide ये बहुत ज्यादा कॉमन है. बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं, दोज हु आर 45 प्लस, एंड वो मेनोपॉजल जो एज है उसके अंदर दे हैव एंडोमेट्रियल कैंसर, जो बेसिकली आपकी लाइनिंग का कैंसर होता है वो. सो बेसिकली आपके जो ओल्डर वुमेन है, दे आर मोर प्रोन टू गेट एंडोमेट्रियल कैंसर, क्योंकि अगर उन्हें पीसीओएस है तो. नाउ लेट्स डिस्कस, हाउ आर यू मरियम खालिद?
Now let us discuss. No, Maria Iqbal, there's no such link between PCOS and the other disease that you have mentioned. Ma'am, PCOS caused by hormonal imbalance. Yes, Samia Aziz, that is caused by hormonal imbalance. Excess release of licoria is related to PCOS. End result PCOS हो सकता है रिजा, लेकिन उसका एक cause या symptom इसका नहीं है. Thank you so much मेहनेगार, thank you so much. Now a very important point of PCOS जो हम लोग discuss करते हैं आगे. Is it normal? Yes, it is totally normal. If Iman Javed, if your periods उसके जो range है, उसकी जो time है, वो 4 दिन से लेके 8 दिन तक रहता है, तो वो एक normal period consider किया जाता है. ठीक है, सो दैट इज अ वेरी नॉर्मल पीरियड. सो कुछ लोगों को 4 days 5 days 6 days 7 days तक रहते हैं. दैट इज अ नॉर्मल पीरियड रेंज. नो इश्यूज विद दैट. यस मशाल फातिमा, अंडरवेट गर्ल्स कैन डेवलप पीसीओएस क्योंकि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कहीं पर ओवरवेट नहीं आया. द फर्स्ट वन वाज आपका कि उसके एंड्रोजन हार्मोन्स बॉडी में होंगे. द सेकंड वन वाज कि उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी उसके अंदर. द थर्ड वन वाज बेसिकली कि उसकी मॉर्फोलॉजी में कोई ना कोई इशू होगा, सैक्स डेवलप होंगे. सो ओवरवेट का कहीं पर फैक्टर कोई डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नहीं आता. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. कॉज है हो सकता है, लेकिन डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में तीनों चीजों में से कहीं पर ओवरवेट नहीं आता. सो an underweight girl can get PCOS. Very very important point. Okay, Khizra Zubair is asking if you are having periods on monthly basis, but the volume is less and they last for about 3 to 4 days. Is it okay? How less basically? Is it spotting or it is a proper flow of periods? That is very much important. If it's spotting, then that is an issue. Then if it's a proper flow, then it is not a problem at all. Micronutrient deficiency can lead to hormonal imbalance leading to PCOS. If so and not so, should we recommend micronutrient supplementation to PCOS patient? Ramin Harun, why do we? Okay, that is a very important point. Ramin, thank you for asking this question. We do not go for micronutrient supplementation for PCOS patient. We only go for a balanced diet, first of all. Second of all, if you are undernourished, automatically your hormones will be disrupted and can indirectly or directly cause PCOS. और recommended कि 3 diagnostic criteria होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक, बट अगर आपको सिर्फ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से आप कह रहे हो कि आपको पीसीओएस होंगे, दैट इज नॉट द पॉइंट. You have to have the 3 symptoms that should the diagnostic criteria. You have to fulfill the diagnostic criteria जो आपको बताया जाता है. रेमेडीज फॉर पेनफुल पीरियड्स, ये रेमेडीज हम आगे डिस्कस करेंगे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं, तो हम साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात करते हैं, सब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि स्पेसिफिक सीड्स भी मेंशन कर दें जो हेल्प करेंगे वेट लॉस में. मोमिना, मैं इसको जितने भी क्वेश्चन है ना आप लोगों के, आई केटर इट इन द लेटर हाफ. ठीक है, आई थिंक कि पहले मुझे थोड़ा सा मैं अपना जो पार्ट है वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, डाइट का वो सब चीज़ें. जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन होंगे आप लोग you all write all the questions that you have in your mind, and I will be answering each and every question once my session is over. ठीक है, so मैं इसी सेशन के अंदर आप लोगों को सारा आंसर देना दूंगी. नो इश्यूज विद दैट. नाउ आपको साइकोलॉजिकल जब इम्प्लीकेशंस की बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, दे आर वेरी डिप्रेस्ड एंड हैव एंजाइटी. अगर डिप्रेशन नहीं होगा तो एंजाइटी का शिकार होगा. अगर एंजाइटी नहीं है तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होगा. तो इस तरह के लिए लोगों को सोशल सपोर्ट और फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ऐसे लोगों के लिए. वेरी मच इम्पॉर्टेंट पॉइंट. सो आपने जब भी कोई पीसीओएस का पेशेंट देखना है, योर पॉइंट इज दैट आपने उसकी फैमिली को काउंसल करना है, ताकि यू शुड बी नोइंग कि ये इश्यूज आएंगे. सो ये इश्यूज हैं उसकी लाइफ में एंड यू हैव टू डील विद इट. लाइक यू नीड टू काउंसल देम अ लॉट. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Mental health of women suffers a lot during PCOS. If a girl has PCOS, उसकी mental health suffer करती है. One, first of all, कि एक तो periods का issue बहुत ज़्यादा common है. Second of all, कि I know a patient of mine who got divorced because she was unable to have periods. So she was divorced because of that thing कि उसको periods के issue and she is unable to conceive.
सो शी गॉट डिवोर्स। तो एक ऑटोमेटिकली ये एक बहुत सोसाइटी का प्रेशर है आपके ऊपर whenever a girl is diagnosed with PCOS. So that is very much important. So you have to have the whole support system around you whenever you are dealing with PCOS patients. Very, very important point. Now let's discuss, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, बिफोर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया, हम लोगों ने सिम्टम्स डिस्कस कर लिए, साइंस डिस्कस कर लिए, हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली है। नाउ लेट अस डिस्कस के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हमारे पास। अभी एक सवाल आया जेनेटिक्स का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स रोल प्ले कर सकते हैं पीसीओएस में। बहुत क्लोज नेट फैमिली जहां होगी, फॉर एग्जांपल इफ योर सिस्टर इज डायग्नोज्ड विद पीसीओएस और योर मदर वाज डायग्नोज्ड विद पीसीओएस, कहीं ना कहीं जीन्स में वो आपको ट्रेवल करेगा, बट इट इज नॉट गारंटीड कि वहां से आपको आएगा ही आएगा। मैं हर एक अपने स्टूडेंट को जो मेरे पास इंटर्नशिप में आते हैं, ट्रेनिंग्स में आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, आई ऑलवेज से कि जीन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, बट उस जीन्स को आप फ्रंट फुट पे लेके आते हैं, दैट इज योर वर्क। वो चीज आपकी अपना काम है। मेरे जेनेटिक्स में डायबिटीज है, लेकिन वो डायबिटीज में अपने आप को कब करवा, मेरे लाइफस्टाइल के ऊपर, मेरी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर बहुत चीजें मुनहसर होती हैं, बहुत चीजें डिपेंडेंट होती हैं। सो इफ यू से दैट इट वाज इन माय जीन्स, इट इज नॉट बेसिकली एक हमारे पास इजी टू गो रास्ता हो जाता है कि हाँ हमारे तो जीन्स में था बेसिकली। तो ये चीजें बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे पास। एक मुहावरा है कि ओबेसिटी डज नॉट रन इन योर फैमिली, you do not run in your, the family does not run basically. So the issue is कि अगर आपकी फैमिली में ओबेसिटी रन कर रही है, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी फैमिली में कोई भाग नहीं रहा। सो दैट इज हाउ योर जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क फैक्टर्स में एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है योर डाइट, जो आई थिंक कॉमन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर अ पीसीओएस, राहत अफजल, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन आफ्टरवर्ड्स। अब ये चीज यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है। जो हम लोग डाइट के बारे में बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस होल सेशन। हाउ, अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंसुलिन, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर प्रोड्यूस हुई है, ब्लड में शुगर बहुत ज्यादा है, सो ऑटोमेटिकली वो चीजें एंड्रोजन हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस ज्यादा करते हैं। अभी एक सवाल भी आया था कि हाउ टू कंट्रोल एंड्रोजन हार्मोन। सो जब आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा शुगर होती है, ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर होती है, सो वो चीज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करती है, बिकॉज दैट गिव्स सपोर्ट टू टेस्टोस्टेरोन, जो मेल हार्मोन है उसको सपोर्ट करता है कि वो ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, और वहां से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सो द फैट एंड प्रोटीन फ्रॉम, जो अगर एक फैट और प्रोटीन एक डाइट में से बेसिकली आपके, हाउ मेनी ऑफ यू नो एजीईज? I want to understand कि किस किस को AGEs के बारे में थोड़ा सा पता है। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. How many of you know AGEs? What are AGEs? अगर okay, let me just, मैं आप लोगों को explain कर सकती हूँ। They are basically glycation end products. ये glycation end products होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं when fat and protein are exposed to sugar. So AGEs are the major factor for causing PCOS basically. So ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सा शुगर, अगर बहुत सा शुगर आपकी ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होगा, वो आपके, एक तो आपके एंड्रोजन हार्मोन्स को एलिवेट करेगा, दूसरा वो AGEs को बनाने की कोशिश करेगा, और वहां से ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सो द बेसिक आइडिया, ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स बेसिकली AGEs होते हैं। सो द बेसिक आइडिया इज टू कंट्रोल योर शुगर इन योर ब्लड स्ट्रीम। The basic thing of the basic treatment, आप एक बहुत लेमैन, एक बहुत बेसिक बात है, आप उसका एक वो चीज करें, बेसिक बात समझें कि you need to control the blood sugar level of your body to control your PCOS. First of all, very important point. Now, how do you control PCOS? How do you control your blood sugar stream? That is something else जो हम आगे जाके बात करेंगे जब हम डिटेल में डाइट के ऊपर बात करेंगे। द अदर रिस्क फैक्टर दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज योर लाइफस्टाइल। ओबेसिटी aggravates PCOS, reducing not going for an exercise, lethargic body जो है, sedentary lifestyle that causes PCOS, वो हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो पैदा करती है।
अगर if a person is PCOS and goes for an exercise itself act as an antidepressant. तो जहाँ पर हमने बात की साइकोलॉजिकल इश्यूज की, सो ऑटोमेटिकली अगर एक लड़की एक्सरसाइज करती है सो उसके डिप्रेशन, उसका एंजाइटी कम होती है. एंड एक्सरसाइज ऑल्सो लोअर्स बॉडीज इन्फ्लेमेशन. सो आपकी बॉडी में जब इन्फ्लेमेशन कम होगी, जब स्वेलिंग कम होगी, पेन कम होगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी बहुत हद तक बेहतरी की तरफ जाती है. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विद दैट, वाटर इनटेक वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ के लिए. सो यू हैव टू हैव अ वेरी गुड लाइफस्टाइल इफ यू वांट टू ट्रीट PCOS. सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दूसरी चीज़ आपके पास जो आ जाती है, नाउ you have to have your medical follow-ups also. Your vitamin D, your thyroid function, your blood sugar level, it should be checked regularly. So ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा important role play करती हैं अगर हम बात करते हैं PCOS की. So vitamin D, your thyroid, your because thyroid is also a hormone. So automatically अगर एक हार्मोन डिस्टर्ब होगा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस पड़ेगा दूसरे हार्मोन के ऊपर भी. So ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है. Now let's discuss मैम PCOS की वजह से एनी अदर डिजीज हो सकती है. आपको शुगर का इशू हो सकता है, आपको मिसकैरेजेस हो सकते हैं, यू कैन हैव प्री-एक्लेम्पशिया, हाइपरटेंशन. वी हैव डिस्कस्ड इट प्रीवियसली. सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है. नाउ लेट्स डिस्कस आप लोगों की जो है फूड क्या लेना चाहिए. फूड हम लोगों को क्या लेना चाहिए, चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो हम लोग आगे जाके डिस्कस भी करते हैं. देयर इज मल्टीपल. लेट मी नाउ डिस्कस के लेना क्या चाहिए. लेने से पहले लेट मी डिस्कस कि क्या मिथ्स प्रिवेलिंग हैं. लेट मी debunk ऑल द मिथ्स बिकॉज दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज लव debunking द मिथ्स. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस कि क्या लेना चाहिए और क्या करना चाहिए. ठीक है. अरूज मैं इसी पॉइंट पे आ रही हूँ कि हमें क्या करना चाहिए. बिफोर दैट आई विल बी debunking द मिथ्स ऑफ PCOS जो बहुत प्रिवेलिंग है. पहली मिथ जो बहुत ज्यादा कॉमन है, दैट इज सीड साइकिलिंग. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फेवर सीड साइकिलिंग. आई डू नॉट. ये बात मैंने पिछले PCOS सेशन में भी की व्हेन आई वाज इनवाइटेड ओवर देयर एज अ गेस्ट स्पीकर, और मैं यहाँ पर भी कर रही हूँ कि सीड साइकिलिंग, आई डू नॉट सपोर्ट सीड साइकिलिंग एट ऑल. Samar, Hafiza, Samar, Fatma, please mention your email address also because मेरी टीम को थोड़ी डिफिकल्टी होती है whenever we go for certificate distribution. So you need to write your full name and your email address in one message. ठीक है. Now let's discuss basically seed cycling. How many of you? I don't know how many of you basically love seed cycling. I do not. I do not support seed cycling a lot. There's multiple reasons. चलो लेट्स डिस्कस द रीजन बड़े ही एक लेमन एक अंदाज में. ठीक है. पहला एक सीड साइक्लिंग होती है कि आपने वेरी हुस्ना, मैं उस पॉइंट पे आ रही हूँ. आई एम कमिंग टू द पॉइंट बेसिकली कि फ्लैक्स सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल द सीड्स आर इंपॉर्टेंट. सीड साइक्लिंग में क्या होता है कि यू आर टेकिंग एटलीस्ट 1 टेबलस्पून ऑफ सीड. एक सीड आपने एक हफ्ते में आपने एक सीड इस्तेमाल किया, दूसरे हफ्ते में दूसरा सीड इस्तेमाल किया, थर्ड सीड आपने थर्ड वीक में इस्तेमाल किया, एंड यू गो फॉर एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स का साइकिल होता है. ठीक है. एंड यू एक हफ्ते में एक साइकिल आपका आ जाता है. ठीक. नाउ बेसिकली अगर हम सीड्स की बात करते हैं तो रिकमेंडेड अलाउंस आपके लिए होता है 1 टीस्पून ऑफ योर सीड. 1 पिंच से हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड वी कैन गो फॉर एटलीस्ट 1 टीस्पून या 1 पिंच. आई गो फॉर हाफ टीस्पून. बेसिकली 1 टीस्पून ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ किसी को इतना ज़्यादा सीड. अब इसका रीज़न क्या है. मैं इतना ज़्यादा सीड इनटेक किसी को रोज़ दे रही हूँ पहली बार, जो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. मेरे साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत मैटर करते हैं रादर देन कि मैं क्या खाने को दे रही हूँ. ठीक है. सेकेंड ऑफ ऑल, इट लुक्स लाइक अ प्रॉपर मेडिकेशन टू अ पर्सन एंड PCOS पेशेंट इटसेल्फ herself is in a very stressful condition. वो खुद एक बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर मौजूद है और मैं उसको एक पर्टिकुलर सीड एक टाइम के लिए दे रही हूँ कि आपने इसी फॉर्म में पानी के साथ एक चम्मच जो है, एक खाने का चम्मच सीड खाना है इस टाइम के ऊपर, और एक हफ्ता ये खाना है, उसके एक हफ्ते बाद आपने ये खाना है, फिर एक हफ्ते बाद आपने ये खाना है.
इसके साथ इसका रीजन, इसके साथ एक तो वो इंटेक बहुत ज्यादा है सीड का, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो एक प्रॉपर ना दवाई की फॉर्म में चला जाता है, और जब दवाई की फॉर्म में जाता है तो पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल और जिंदगी हो जाती है। मुझे सुबह दोपहर शाम एक दवाई खानी पड़े तो मेरे लिए वो स्ट्रेसफुल कंडीशन है दैट आई हैव टू ईट अ मेडिकेशन। सो वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल एक जिंदगी, आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करते हैं। दूसरे एक पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यस मरियम, मैं सीड साइक्लिंग के ही बारे में बात करी, मरियम चौहान। थर्ड चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं एक फ्लैक्स सीड, चिया सीड या कोई सी भी सीड का इस्तेमाल करवा रही हूँ, पेशेंट उसके बाद वो चीज नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट कर दी कि आपने ये इसी वक्त खाना है और इसी तरीके से खाना है, राइट। सो ऑटोमेटिकली आफ्टर दैट सीड साइक्लिंग टाइम मेरा पेशेंट बाद में कभी भी सीड नहीं खाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लगता है मैं ये खाऊंगा तो इससे सिर्फ यही मेरे लिए फायदा होगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट। सो फॉर मी सीड साइक्लिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. What I do is that I add seeds in the whole day. मैं seeds का intake किसी भी form में आप करा सकते हो. I do not understand that why 1 tablespoon of flax seeds Monday to Thursday. क्या Friday को flax seeds वाली उसकी nutrient body में नहीं जाएगा? एक point आप समझने की कोशिश करो, all of you, right? कि अगर मैं किसी को, मैंने बोला है 1 हफ्ता फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करो, अगर वो मंडे को, नेक्स्ट वीक मंडे को भी फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करती है तो क्या प्रॉब्लम होगी उससे? क्या फ्लैक्स सीड का न्यूट्रिएंट बॉडी में नहीं लगेगा उसको? आई होप यू गॉट द पॉइंट, ऑल ऑफ यू, राइट। बिल्कुल ईमान जावेद, बहुत ज्यादा होते हैं, इरिटेशन वगैरह होती है, उसको कोप अप करने का भी हम सोल्यूशन आगे मैं आपको बताती हूँ। सो द पॉइंट इज कि आपका पेशेंट को आपने किस तरीके से डील करना है। मैं भी डाइट प्लान्स देती हूँ, मैं PCOS के डाइट प्लान्स देती हूँ, हैव रिकवर्ड। मैंने अभी जिस पेशेंट के बारे में बताया कि शी वाज डिवोर्स्ड बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग पीरियड्स, शी इज नाउ हैविंग पीरियड्स, उसको पीरियड्स के इश्यूज रिजॉल्व हो चुके हैं एंड द होल प्रोसेस वाज अबाउट 7 मंथ्स। उसको 7 मंथ्स के डाइट प्लान्स दिए, फॉलो अप्स कराए, हर चीज कराया, नाउ शी इज हेल्दी वेल्दी पर्सन, माशाल्लाह, ठीक है। नाउ शी इज रेडी फॉर अ सेकंड मैरिज। सो आप किस तरीके से, और मैंने सीड साइक्लिंग नहीं कराई, I've never supported seed cycling in my life. Why so? Because आप normally seed आप किसी भी form में, your basically work is to add anti-inflammatory properties, जो anti-inflammatory foods है आपने वो add कराने होते हैं. You have to have omega-3, omega-6 in the diet. You have to have healthy fats in the diet. That is basically our motto, right? So आप उसको सिर्फ 1 चम्मच flax seed दे के पानी के साथ क्यों दे रहे हैं? You can have like what I give is कि आप उसका जो फ्लैक्स सीड है या कोरिएंडर सीड्स हैं या चिया सीड्स हैं या बेसल सीड्स हैं, कोई से भी सीड्स हैं, आप उसको ग्राइंडेड फॉर्म में करके आटे में डलवा लो। जो रोटी खा रही है वो, आप उसको वो बिल्कुल हल्का सा वो आटे में डालेगी, उसको फील भी नहीं होगा, वो खाने के ऊपर डाल ले, स्प्रिंकल कर ले, right? So you can sprinkle it, you can have it in your आटा हमारे पास नॉर्मल एक ऐसा चीज है जो हमने हर रोज इस्तेमाल करनी ही करनी होती है, तो आप उसमें डाल सकते हैं, आप कहवा में डाल सकते हैं। आपने जो ग्रीन टी बनानी है, मिंट कहवा बनाना है, कोई सा भी आपने कहवा बनाना है फॉर योर मेटाबॉलिज्म, नॉट फॉर द वेट लॉस थिंग, बट अपने मेटाबॉलिज्म के लिए आपने, नॉट फॉर बेसिकली आपने अपना गट को क्लीन करने के लिए, गट को अगर आपने क्लीन करना है, हाजमे के लिए अगर आप मिंट कहवा पीते हैं या सौंफ का कहवा पीते हैं, आप अंदर फ्लैक्स सीड्स ऐड करवा लें, कोई बड़ी बात नहीं है। Why adding 1 tablespoon of flax seeds with 1 lukewarm water at 5 p.m. for 5 days? I do not get the point. Thank you, Fawzia, for the very nice comment. I do not get the point of seed cycling. Your motto is to add seeds in any form. Your motto is to add omega-3, omega-6, anti-inflammatory foods. वो seeds हैं, nuts हैं, fish है, the multiple और चीजें हैं, आप उसको add जरूर कराएं, लेकिन why adding too much amount in a day? वो आप एक दवाई की तरीके के खिलाएंगे और वो दवाई का जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद आपका पेशेंट उनको मुंह तक नहीं लगाएगा, और वो चीज तो उसके लिए बहुत अच्छी है सारी जिंदगी के लिए, वो बाद में नहीं खाएगा उन चीजों को, वो चीज प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन क्रिएट कर देगी आपके लिए।
So ये चीज़ बहुत important है. That is why I do not go for seed cycling. I That does not mean that I do not support seeds. I do support seeds. मैं flax seeds भी देती हूँ, chia seeds भी देती हूँ, basil seeds भी देती हूँ, coriander seeds भी देती हूँ. I give each and every seed, each and every nut to the patient. But the point is, I say कि जो मर्जी feasible है वो ले. ये फ्लैक्स सीड्स इस फॉर्म में ले सकते हैं. सिनेमन इज वेरी गुड फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस और ईजिलियाज, वेरी गुड फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस. हम लोगों ने ये शायद ट्रेनिंग में बात भी की थी कि सिनेमन इज गुड, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को खत्म करता है, लेकिन अगर सपोर्टेड बाय अ वेरी हेल्दी डाइट. Whenever we go for nutraceuticals, whenever we go for functional foods, it is very important that you are having a very well balanced diet and your whole lifestyle is very good. Then the nutraceutical or functional food will support you. It is not कि मैं जंक फूड खाकर आऊँ और मेरी लाइफस्टाइल बेहतर नहीं है, मैं अपनी लाइफस्टाइल खराब रख रही हूँ एंड आई एक्सपेक्ट कि मैं सिनेमन टी पीऊंगी तो मेरा तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी. दैट कैन नॉट हैपन, नॉट एट ऑल. ठीक है, सो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें. ठीक, नाउ लेट्स नाउ डिस्कस एक और मिथ हमारे पास बहुत प्रिवेलिंग है जो आपको बात करती है कि आप अगर मोरिंगा टी पीते हैं या ब्लैक कॉफी पीते हैं सो वो आपका पीसीओएस को हल करता है. नाउ ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कर दी कि प्रोवाइडेड यू आर लीडिंग ए वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, आपको फंक्शनल फूड सपोर्ट जरूर करते हैं. बट मैं अगर अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं रखते, जो WHO, FAO, हार्वर्ड के जो NIH की गाइडलाइंस है उनको फॉलो नहीं कर रही, and I am leading a very bad lifestyle, and I expect moringa tea or black coffee to support my hormones, it will not. Bilkul dazzling pearl, I don't know what's your name. Taking bath is totally okay during your periods. फर्स्ट डे में अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, बहुत इशू होता है, उनके लिए आप जो है थोड़ा गर्म पानी के अंदर बाथ दे सकते हैं. इट्स वेरी नॉर्मल. यू हैव टू हैव अ वेरी गुड हाइजीन ड्यूरिंग योर पीरियड्स. सो बहुत सी लड़कियों को यूटीआईज के इश्यूज और इचिंग के इश्यूज, ये सब चीजें होती है बिकॉज उनका जो पीरियड साइकिल है वो बहुत अनहाइजीनिक जाता है. So you have to change your inners, you have to change your pads regularly if you have your periods. When no problem, Sharaika. Thank you so much, Vijay. My height is 5'4" with 60 kg weight, having PCOS. Please tell how to control it having a normal weight. Shahina, हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए. So listen it very carefully. Now, the first thing how to treat PCOS is, the first one is to lower your insulin and androgen levels. Lower your insulin is you need to add low glycemic foods in your diet. First of all, लो ग्लाइसेमिक फूड्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड होते हैं जिनसे शुगर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ती. ऐसे खाने जिनमें ज़्यादा शुगर नहीं होती, जिनमें स्पेशली सिंपल शुगर नहीं होती, या वाइट ब्रेड हो गया जो वाइट पॉइजन है. हम वाइट पॉइजन के ऊपर भी एक वीडियो कर रहे हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट वीडियो 2 और 3 वीडियोस के बाद आपको वाइट पॉइजन के ऊपर एक वीडियो नजर आएगी. सो जो वाइट पॉइजन है हमारे पास, उसको आप लोग प्लीज़ अपनी डाइट में, जो PCOS के पेशेंट है वो डाइट में इंक्लूड मत करें. Go for high fiber food, first of all. Reduce many of the physical symptoms of PCOS. For example, if you're overweight, you have to reduce your weight. If you have your mood swings, so आपको उसको cope up करना पड़ता है. So अपने physical जो भी PCOS के symptoms हैं उनको cover up करने की पहले कोशिश करें. Then the next is कि you need to have your general health and mood in a very good state. आपके you have to improve your general health and your mood. मूड आपका जो हमने पहले बात की कि साइकोलॉजिकल मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर डिप्रेस्ड, इफ यू आर एंग्शियस, इफ यू हैव एंजाइटी, ऑटोमेटिकली वो आपकी ईटिंग पैटर्न को हिंडर करेगा, वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आपके डालेगा ही डालेगा. सो वहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि हम अगर बहुत, मैं एक डिप्रेशन फेज में हूँ, सो आई कैन बी एनोरेक्सिक, अगर मैं खा ही नहीं रही, या अगर ऐसे मेरे I know a lot of patients of mine, those who did not eat anything in the whole day and used to eat once a day, और वो पूरे दिन की ना कसर एक वक्त में उतार देते. So that is also bad. So you need to improve your general health and your mood also. Very important point. Now,
PCOS का मैं I need to explain this to all. I need to clear this fact to all, each and every one of you that there is no diet for PCOS patients. The only thing that you need to go is for a balanced, healthy diet. Only a balanced, healthy diet, having good anti-inflammatory foods, having good omega-3, omega-6 foods, having fiber-rich foods can only treat PCOS, and good form of exercise. That's it. So if you are adding carbohydrates, you have to have healthy carbohydrates in your diet. What does healthy carbohydrate means? High fiber foods, for example, oatmeal, roti, आपके जो होल व्हीट आटा है उसको इस्तेमाल करें, जौ का आटा इस्तेमाल करें. If you cannot add जौ का आटा, mix the both आटाs. That is what I actually do to all the PCOS patients. I mix the two आटाs, whole wheat आटा and जौ का आटा, and मैं उसे कहती हूँ उसकी रोटी खाएं because that is fiber rich. So ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं. You can have oatmeal. आप जौ का दलिया, गंदम का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं. कभी कभार if you want to add bread, so you can add multigrain bread. I do not go for whole wheat bread. I support multigrain because उसके अंदर ज़्यादा fiber added होता है. So you can go for multigrain bread. You can have जो आपके पास if you can have omelets, if you want to go for omelets, add vegetables to your omelets because it will add fiber. So you have to add fiber to your diet. You have to add healthy carbohydrates to your diet. Very important point. Omit all that unhealthy carbohydrate from your diet. All the processed food, all the packaged food, all the fruit juices, all the fiberless food, वो omit है, वो no के side पे आ रहा है. Yes के side पे high fiber food carbohydrates आ रहे हैं. So if you want to add, can we take, yes, Ayesha Rasool, we can take dairy products in the PCOS, but if it is अगर उसके अंदर से थोड़ा सा फैट रिमूव्ड हो, मैं स्किम मिल्क की बात नहीं कर रही. आंसर माय क्वेश्चन जुमर, मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशंस अभी करते हैं. आई एम जस्ट एंडिंग द presentation. I will be answering each and every question. I have this phone with me and इसमें सारे questions मुझे नजर आ रहे हैं. I will be answering each and every question, so no problem. So you can add carbohydrates to your diet. आपके जो snacking होगी वो बहुत healthy होनी चाहिए. You need to add healthy snacks. Do not go for fruit juices because fruit juices आपका glycemic index जो है body का increase करते हैं blood का. So if all the fruit juices are high glycemic index, go for a raw fruit rather than a very आपके जो आपने जो fruit juice है वो इस्तेमाल नहीं करना. ठीक है, go for a raw fruit. आपने रॉ फ्रूट, आप फ्रूट चाट बना सकते हैं, एक सिंगल फ्रूट ले सकते हैं. सो ये चीज़ें ले सकते हैं आप. नाउ इट इज़ रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेशन है कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ प्रोसेस्ड फूड या कुछ भी कभी कभी दिल करता है खाना खा ले, कुछ जंक खा ले, हम चीट मील कर लें. आई डू नॉट सपोर्ट चीट मील्स, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं हमें चीट मील करना है. सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर दैट थिंग, do not, I repeat, do not consume more than 5 grams of sugar. No more than 5 grams. It should be 5 grams or less than 5 grams of simple sugar in your diet in a day. Remember that. Go for lean meat. अगर आपने मीट का इस्तेमाल करना है, आप lean meat इस्तेमाल कर सकते हैं. Poultry है, fish है, eggs है. You can go for all these things. If you want to go for milk and dairy products, milk अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप low fat milk इस्तेमाल करें. Now एक सवाल आता है कि low fat क्या होता है? लो फैट ऐसा होता है, आई डू नॉट सपोर्ट प्रोसेस्ड मिल्क जो हमारे पास लो फैट एंड स्किम मिल्क बाजार में पैकेट में मिल रहे हैं. आई डू नॉट गो फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो आप घर पे 2 या 3 दफा अगर उसका रिमूव कर रहे हैं, फैट रिमूव कर रहे हैं, चिकनाई जो ऊपर आती है उसको रिमूव कर देते हैं, दैट इज लो फैट मिल्क टू यू. सो यू कैन हैव दैट मिल्क जो घर का दूध जमा हुआ है, जो घर का दूध उबला हुआ है, उसमें से फैट निकाल के यू कैन हैव इट. Go for nuts, go for legumes. छिलकों वाली दाल इस्तेमाल करें, वो आपको एडेड फाइबर इस्तेमाल, मतलब वो फाइबर ऐड हो जाएगा. नट्स इस्तेमाल करें डाइट के अंदर, आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें डाइट के अंदर. फैट अगर आपने इस्तेमाल करना है तो आप फैट कौन से वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. गो फॉर कनोला ऑयल्स. क्यों? कनोला ऑयल बेसिकली आपका एलडीएल को लोअर करता है और एचडीएल को इम्प्रूव करता है. आपका जो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो ये काम करने में बहुत हेल्प करते हैं. कनोला ऑयल इज वन ऑफ देम. ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनता. प्लीज डू नॉट रिकमेंड ऑलिव ऑयल फॉर कुकिंग. रिमेंबर दैट. आई नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो मेरे पास इंटर्नशिप से पहले आए थे और वो कुकिंग ऑयल जो है वो उसमें ऑलिव ऑयल में खाना पकाने के लिए डाइट प्लान करते थे.
So please do not go for olive oil. Cooking के लिए olive oil नहीं होता. It is for seasoning. You can add seasoning. You can add seasoning as जो है olive oil के लिए. ठीक है? You can add nuts and seeds oil. आप egg yolk जो है दे सकते हैं. Canola oil दे सकते हैं. That is very good. Now एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं लहर आई है for coconut oil. कि कोकोनट ऑयल हम लोग को देना चाहिए. बिल्कुल वो बहुत अच्छा है कोकोनट ऑयल, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है और लेमन इंसान इस्तेमाल नहीं कर सकता. सो कनोला ऑयल इज वेरी चीप एंड रिलेटिवली इजी टू यूज. सो वो आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं. For PCOS patients, a very important point is, ma'am, please tell about gluten-free diet. Why to add gluten? Why go for gluten-free? That is not the point, Shiva. मैं अभी इस पे explain करती हूँ. So next the point is कि you will be having zero trans fat. कोई ऐसा trans fat diet में add नहीं होगा because trans fat basically hormonal imbalance को और trigger करते हैं. So zero trans fat in the diet, no margarines, no बनास्पति घी, nothing like that. ठीक है, वो चीजें it's a big no for every person. Now, the diet should be nutrient rich. Remember that. Go for 3 meals, major meals, breakfast, lunch and dinner, a healthy small meal and 2 snacks. That is 10 a.m. snack and 4 to 5 a.m. snack. वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Why? ये चीज़ ज़रूरी इसलिए है, मैं आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा important point बता दूँ. एक रिसर्च आई थी जो कहती है कि अगर आप बहुत 3 से 4 घंटे तक भूखा रहते हैं, so you have cravings of the food. And research कहती है कि whenever you are hungry, you crave for unhealthy things. Remember, imagine you going in a mall or a restaurant, or you are in a shopping mall or shopping कर रहे हैं, and after 4 hours आपको बहुत सख्त भूख लगी है. So will you go for a junk food or will you wait for a proper healthy food? आप कभी सलाद खाएंगे? Never. You will always opt unhealthy food. So whenever we crave, that is a research that whenever we crave for unhealthy food. So ये चीज़ बहुत important. Now, whenever you are feeling hungry, snack on fruits and vegetables. That is the key. That is also the thing that I always tell my patients, those who have PCOS. Very important point. Whenever you feel hungry, आपने अगर craving हो रही है, hungry feel करे, go for nuts, fruits और vegetables. इन 3 के ऊपर आप snack कर सकते हैं. Very important. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अक्सा गफ़ार, हम देसी घी बिल्कुल दे सकते हैं पेशेंट्स को, लेकिन वो पहली बात बिल्कुल देसी हो और दूसरी बात उसका इस्तेमाल बहुत कम. हेल्दी फैट्स हम डिस्कस कर चुके हैं. मारिया इकबाल, दैट वाज कनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये दोनों बहुत अच्छे हैं और देसी घी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम में इस्तेमाल आपको करना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने डाइट को डिस्कस कर लिया. 2 चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, तो हम अभी आगे करेंगे. पहला एक्सरसाइज, दूसरा पानी का इंटेक. एक्सरसाइज, एक हेल्दी पर्सन को भी एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर किसी को PCOS है और अंडरवेट भी है, गर्ल इज अंडरवेट भी है, तो उसको भी PCOS में एक्सरसाइज इज अ मस्ट. रिमेंबर, you will be going for a combination of training, that is your cardio exercise and your resistance training. Go for both. स्टार्ट विद कार्डियो और आहिस्ता आहिस्ता करके जैसी बॉडी थोड़ी सी आदत डालती है, देन स्विच विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग. दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ये दो, एंड एक्सेस ऑफ, नॉट एक्सेस बट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन योर डाइट. योर सेल्स आर मेड अप ऑफ वाटर. सो अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे. सो यू नीड टू हैव एन एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर. यू नीड टू हाइड्रेट योर बॉडी वेरी मच. ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेट नाइट क्रेविंग्स का भी एक सेक्शन रखिएगा. लेट नाइट क्रेविंग्स को आप अवॉइड कैसे कर सकते हैं? जल्दी सो. सिंपल एज दैट. ठीक है, जल्दी सोएं और जल्दी उठें. अगर आप रात को सोएंगे, ये अल्लाह का निज़ाम है. हम फजर के वक्त अगर आप लोग जागते हैं तो आपको 4 बजे तक बहुत भूख लगती है. एक सडन सी एक आपको क्रैम्प्स आते हैं, हंगर पैंग्स आते हैं आपको, जो आपके 3 से 4 बजे के बीच में होते हैं. बेसिकली वो आपके फजर से पहले का टाइम होता है. इस्लाम के अंदर भी अगर हम इस्लाम के तौर पे बात करते हैं तो उसमें भी आपने इशा के बाद सो जाना होता है. दैट इज आपके डे का एंड हो चुका है और आपको फजर से पहले उठना है. सो आपके मैकेनिज्म है कहीं ना कहीं आपके सिस्टम का कि अगर आप जाग भी रहे हैं तो आपको 3 से 4 बजे के बीच में बहुत भूख लगेगी. सो उस टाइम पे एक्चुअल ब्रेकफास्ट का टाइम अगर हम इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करें कि फजर के बाद या फजर से पहले
वो आपका एक ब्रेकफास्ट का टाइम स्लॉट होता है। सो ये इसीलिए हम लोग को बहुत भूख लगती है, और अगर आप रात को जागते भी हैं तो भी बहुत भूख लगती है। जी, एक्सरसाइज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू एक्सरसाइज बिकॉज आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना है, आपको अपना फैट को रिमूव करना है, आपको इंसुलिन बॉडी ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है, क्योंकि अच्छा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं वो आपका ग्लूकोज ले लेते हैं। So you need to exercise so that your muscles can take excess glucose that is in your bloodstream. So you need to exercise a lot for the PCOS patients. Very much important. Next, आपके पास now we will I'm done with my own thing. Now let me discuss कि आपके जो question answers हैं मैं उनको एक एक करके answer करती हूँ. I hope कि मैं सबको answer कर सकूँ. If a patient is obese, had amenorrhea for 3 months and got diagnosed with ovary cyst with other signs of extreme hair loss and skin tanning, overall is indicator of PCOS. Her hormones are normal although age 21. अगर उसके एमेनोरिया है, ओवरी है सिस्ट के अंदर, और बिल्कुल ये अगर उसके हार्मोन अगर बिल्कुल ठीक है, तो हमने 3 कैटेगरीज पढ़ी थी, उनमें से 2 कैटेगरी में फॉल कर रहा है. सो द गर्ल इज PCOS बेसिकली. Now we'll be discussing. अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया है that thank you so much. Duration of exercise. ख़ुशबख़्त duration. If a person is not very active, then start with at least 20 minutes of exercise and then go with slow progression जो है वो at least 50 minutes तक का होना चाहिए. Chicken. Okay, very important point. महमूद अख्तर. Very important point. Chicken का कोई ताल्लुक नहीं है PCOS के साथ. क्यों? क्योंकि चिकन के अंदर स्टीरॉइड्स, अगर चलो मैं एक एग्जांपल पूछती हूँ, फिर एक बड़ा ही कॉमन वर्ड, मैं आपसे ये अभी करने लगी इसी पे बात. थैंक यू सो मच चल्फिया राज, थैंक यू. बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कॉमन सेंस की बात है, चलो एक सवाल करती हूँ और अब मुझे ना चैट बॉक्स में उसके आंसर्स चाहिए. अगर मैं एक चिकन इस्तेमाल करती हूँ, 2 सवाल बनते हैं बेसिकली. एक ऐसा चिकन है, ऐसी मुर्गी है जो गंद बला खा रही है जमीन पे, जो वो खुला छोड़ा हुआ है उसको एक जगह पे, और वो गंद बला खा रही है जो भी जमीन पे जितना भी चीजें चलती है. क्या उसका प्रोटीन हेल्दी होगा? क्या उसका चिकन हेल्दी होगा? या एक ऐसा चिकन हेल्दी होगा जहां पर एक प्रॉपर फीड दी जाती है, उसको एक प्रॉपर कैलकुलेटेड फीड दी जाती है जो एक जगह पर रखी हुई है, और उसकी प्रॉपर फीड, एक प्रॉपर सपोर्ट, एक सुपरवाइज फीड दी जा रही है. कौन सा प्रोटीन, कौन सी चिकन हेल्दी है? चलो पहले इसका जवाब. विद प्रॉपर फीड, है ना. अब आप सोचो, देसी मुर्गी तो गंदबला खा रही है जमीन से. देसी मुर्गी के पास कोई फीड प्रॉपर नहीं है, वो कुछ भी गंदबला खाती है, ऐसा ही है. लेकिन हम एक जो दूसरी ब्रॉयलर मुर्गी है उसको प्रॉपर फीड दे रहे हैं, लेकिन वो फीड हमारे लिए बुरी है, हम समझते हैं वो बुरी है. खुद सोचो. यहाँ पर एक सवाल हो गया जो थोड़ा सा आप लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए काम करेगा. दूसरा सवाल है, एक ऐसी मुर्गी है जिसको स्टीरॉइड नहीं लगाया हुआ, और एक ऐसी मुर्गी है जिसको स्टीरॉइड लगाया हुआ है. किसका गोश्त महंगा होगा? किसका गोश्त महंगा होगा? मैं इसका आंसर आगे देती हूँ. मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ. इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं, मैं उसी बारे में पूछ रही हूँ कि वो स्टीरॉइड लगाया जाता है ना, कहा जाता है कि उसमें इंजेक्शन उसमें स्टीरॉइड लगाया जाता है. तो क्या उस मुर्गी का गोश्त सस्ता होगा या उस मुर्गी का होगा जिसको स्टीरॉइड नहीं लगाया जा रहा? स्टीरॉइड वाला महंगा होगा क्योंकि एक्सेस हमारा पैसा खरीदने 25-30-40 रुपए का स्टीरॉइड इंजेक्शन आ रहा है. सस्ते से सस्ता इंजेक्शन भी 40-50 रुपए का है, तो सस्ता कंपनी का भी है, ठीक है. हालांकि महंगे हैं स्टीरॉइड इंजेक्शन, बहुत महंगे हैं. मैं सस्ती की भी बात करती हूँ. सो जो स्टीरॉइड वाला होगा वो महंगा होगा क्योंकि उसमें इंजेक्शन की कॉस्ट एडेड होती है, राइट. अब एक सवाल है, ब्रॉयलर मुर्गी सस्ती मिलती है, देसी मुर्गी महंगी मिलती है, क्यों? अगर उसको लगाया जाता स्टीरॉइड, अगर उसको स्टीरॉइड लगाया जाता तो वो सस्ती क्यों बिकती? बात समझ में लग रही है?
नाउ द पॉइंट इज कि आपके जो चिकन है उसके अंदर स्टीरॉइड्स एडेड नहीं होते। पहली बात ये रिसर्च कहती है, रिसर्च की बात सुना करो, राइट लेफ्ट से बात ना सुना करो। रिसर्च कहती है कि चिकन में स्टीरॉइडल जो एक्ट है वो बहुत कम है, वो बहुत ज्यादा कम है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब मैं आप लोगों से एक बहुत जनरल बात करती हूँ, बहुत जनरल, ठीक है। हम ऐसी बंदी जो बहुत चलती है, जो जिम जाती है, जो घर पे भी एक्सरसाइज कर रही है, जिसकी एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वो पतली सी होगी, राइट, वो पतली सी होगी। और जो एक्टिविटी नहीं कर रही, जो एक जगह बैठ रही है, सिर्फ खाना खा रही है और एक जगह बैठ रही है, वो मोटा होगा, है ना, ऐसा ही है। दैट इज व्हाट हैपेंस टू अ ब्रॉयलर चिकन। एक ब्रॉयलर चिकन बेसिकली 1 by 1 के एरिया के अंदर, इतने से एरिया के अंदर उसको फिक्स कर दिया जाता है, उसकी उतनी रहने की जगह है, वो उसी एरिया में रहता है। जो देसी मुर्गी है वो भागती फिरती रहती है, दैट इज वाई शी इज वेरी लीन। और उसका जो चिकन है वो बहुत मुश्किल से पकता है, क्योंकि वो स्टिफ है, मसल स्टिफ हुए हैं बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी, राइट। नाउ इफ अगर मैं ऐसी मुर्गी जल्दी ग्रो करेगी जो एक जगह बैठी हुई है, या ऐसी जल्दी जल्दी ग्रो करेगी जो फिर टुर रही है, जो ज्यादा फिरती है लड़की, वो फिजिकली भी थोड़ी सी, अगर आप देखो हमारे में भी नॉर्मली ऐसी लड़की जो बहुत फिट है, अपनी फिजिक का बहुत ख्याल रखती है, तो शक्ल से थोड़ी छोटी लगती है, शी डजंट लुक लाइक टू एजेड। एक ऐसी लड़की जो बहुत ज्यादा बैठ के सिर्फ खा रही है, तो वो अपनी एज से बड़ी लगेगी। दैट इज एग्जैक्टली द फिनोमेना ऑफ द चिकन ऑल्सो, कि वो एक एरिया में 1 by 1 के एरिया में दड़बे के अंदर इतना सा बच्चा चूजा पैदा होता है और उसी एरिया में वो ग्रो होता है। उसने कहीं नहीं जाना होता, उसके पास इतनी भी टाइम नहीं होता, उसके पास इतनी भी एक्टिविटी नहीं होती कि वो उठ के भाग भी सके, क्योंकि वो उसका एरिया रिस्ट्रिक्ट किया होता है, वो कहीं जा नहीं सकती। दैट इज वाई द मसल्स आर वेरी टेंडर, आराम से पक जाती है ब्रॉयलर मुर्गी, क्योंकि मसल स्टिफ नहीं होते उसके। जो देसी मुर्गी होती है उसकी मसल स्टिफ होती है, क्योंकि वो एक्टिविटी बहुत करती है। सो ये बेसिक रीजन है आपके चिकन का, लेकिन इसका पीसीओएस से इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है। नाउ द पॉइंट जो पीसीओएस का ताल्लुक बहुत ज्यादा है वो है आपका प्रोसेस्ड चिकन के साथ। That is not with the chicken that you eat at home, that is the chicken that is processed in the frozen form, बिकॉज उसको फ्रोज करने के लिए, उसे फ्रीज करने के लिए एमएसजी लगाई जाती है, उसको एक्सेसिव सॉल्ट लगाए जाते हैं, एक्सेसिव शुगर के साथ उसको प्रोसेस किया जाता है। ऑल द ब्रांड्स जो प्रोसेस्ड फूड दे रहे हैं, सॉसेजेस दे रहे हैं, ये सब चीजें दे रहे हैं, या जंक फूड जो आप केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, हाउडीज ये सब खाते हैं, उसके अंदर उसके जो बैटर है उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट डला होता है। एक्सेस अमाउंट, व्हेनेवर आई से एक्सेस, दैट मींस बहुत ज्यादा। सो वो जो चिकन है उसमें अगर आप मीट भी खा लेंगे, रेड मीट भी खा लेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली, यहाँ से आपकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। नाउ आई होप मैंने क्वेश्चन कर दिया है क्लियर आप लोगों को। नाउ आई थिंक आई शुड बी गोइंग फॉर, मैं आप लोगों की चैट में से पढ़ लेती हूँ क्वेश्चंस वगैरह। कैन पीसीओएस अकर आफ्टर मेनोपॉज? नो इकरा, अगर आपको एग्स की प्रॉब्लम हुई तो आपको मेनोपॉज के बाद आपको पीसीओएस अकर नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू मैम फॉर सॉर्टिंग आउट द कंफ्यूजन, नो प्रॉब्लम बच्चे। व्हाट अबाउट राइस? वर्धा, अगर आप राइस एक्सेस में खा रहे हो और वो व्हाइट राइस है, हमने अभी डिस्कस किया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, ठीक है। सो अभी हमने डिस्कस किया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का, कि वो जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, अगर आप अगर आप राइस खा रहे हो हाई ग्लाइसेमिक और बहुत ज्यादा राइस खा रहे हो, आपकी वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर ज्यादा बढ़ाएगा। सो एक्सेस शुगर और ग्लूकोज इन योर ब्लड स्ट्रीम इज अ कॉज ऑफ पीसीओएस, तो वहां से आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है। चिकन विंग्स, आप कोई सी भी विंग्स खा लो, अगर घर के हैं, प्रोसेस नहीं है, तो वो आप ले सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट, मैं देख लीजिए कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया आप लोगों का। फातिमा कुरैशी, ओके ओके।
व्हाट अबाउट राइस? आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। मैम हमारी कंट्री में हर बीमारी को बेचारी चिकन पर डाला। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। Debatable question. Does PCOS cause dark circles? Skin discoloration? Yes, it does cause skin discoloration. गर्दन काली हो सकती है, डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, ये जो टी जोन है आपका वो काला हो सकता है, डिस्कलरेशन बिल्कुल करता है आपको। Ma'am, my question please, how to control PCOS with normal weight, no other symptoms like acne or excessive hair, only have spotting for weeks and weeks and weeks, and how to control it? Shahina, go for exercise. एक्सरसाइज इज बेसिकली अ वेरी गुड फैक्टर। अगर आप एक्सरसाइज अपनी डाइट में ऐड कर देंगे, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। सो गो फॉर अ वेरी हेल्दी डाइट, डू नॉट गो फॉर प्रोसेस्ड फूड फॉर एटलीस्ट अ फ्यू डेज, ठीक है, एंड एक्सरसाइज वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, क्योंकि वो जल्द ग्रो हो जाती है, बट एक्टिव मसल्स आर गुड बिकॉज ऑफ गुड ब्लड। बिल्कुल फायदा, देसी मुर्गी इज वेरी गुड। अगर हम दोनों में डिफरेंस करें तो देसी मुर्गी क्योंकि मसल्स उसके एक्टिव है, तो वो आपको ज्यादा अच्छा करेगी, लेकिन मैं कुछ किसी और जमाने में बात करेगी, ठीक है। बट मैम देन व्हाई दीज हेयर ग्रोथ ऑन फेस एंड अर्ली प्यूबर्टी अकर्स इन गर्ल्स दीज डेज? खंसा सिद्दीका, मैंने अभी बात की कि जो प्रोसेस्ड मीट है वो प्रॉब्लम करता है, घर का मुर्गी प्रॉब्लम नहीं करती। जो प्रोसेस्ड मीट आप जंक फूड जंक लेते हो वो प्रॉब्लम करेगा आपको, ठीक है। सो उसमें अगर आप मीट भी ले रहे हो, बीफ भी ले रहे हो, लेकिन है वो प्रोसेस, तो वो दोनों में इक्वल है, ठीक है। मैम ब्रॉयलर चिकन तो आर्टिफिशियली इंक्यूबेट करके ग्रोथ करवाया होता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं और इससे हमारे ग्रोथ इम्बैलेंस होती है। सामिया, आपको आर्टिफिशियली ग्रो नहीं कराया जाता उन लोगों को, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती, तो ऑटोमेटिकली उनमें फैट डिपॉजिट ज्यादा हो जाता है, सो वो जल्दी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। आई हैव अ क्वेश्चन, स्टीरॉइड यूज डाइट में ब्रॉयलर की जो इश्यूज, मैंने आई थिंक ब्रॉयलर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है मोस्ट प्रोबब्ली। What if we are having hair growth over face? आपके एंड्रोजन हार्मोन्स बॉडी में ज्यादा होंगे, you need to limit your simple sugar in your diet. If you are having more simple sugars in your diet, आपको blood stream के अंदर AGEs जो हैं वो आपके एंड्रोजन लेवल्स को इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। So you need to stop your junk food, you need to stop your processed food। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रहा है, उससे चिकन का कोई ताल्लुक नहीं है। विंग्स अवॉइड करने चाहिए बिकॉज उन पर अफेक्ट होता है स्टीरॉइड्स का। फातिमा, नहीं होता, मैंने अभी क्लियर कर दिया, चिकन का स्टीरॉइड से कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है, जो प्रोसेस्ड फूड है उसका ताल्लुक है। बट मैम एज कम्पेयर देसी मुर्गी, बॉयलर डज नॉट लुक हेल्दी, एंड हेल्दी अनहेल्दी की बात तो हम बाद में कर रहे थे, उसका स्टीरॉइड आई थिंक देसी मुर्गी। काइंडली मेंशन योर मैम, इज PCOS क्योर विदाउट यूज ऑफ एनी मेडिसिन? मरीनती, वेरी गुड क्वेश्चन। आपका PCOS का जो क्योर है, एक रिसर्च कहती है कि इट कैन बी ओनली ट्रीटेड इफ यू हैव ब्लड ग्लूकोज इन अ नॉर्मल रेंज। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सी ऐसी सिम्टम्स होती हैं जो शादी के बाद लड़कियों को प्रॉब्लम होना शुरू होती है PCOS की, उनमें डॉक्टर्स उनको ग्लूकोफेज रिकमेंड कर देते हैं, और ग्लूकोफेज भी तब रिकमेंड करते हैं जब इंसुलिन सेंसिटिविटी का इशू आता है। जब आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी 10 से क्रॉस करती है, तब डॉक्टर्स ग्लूकोफेज रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ग्लूकोफेज मेटफॉर्मिन जो है वो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रोकता है। इफ यू हैव मोर एंड्रोजन लेवल्स इन योर बॉडी, एंड्रोजन लेवल ज्यादा है, तो आपको ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन डायग्नोज आपको नहीं डॉक्टर देगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड सेम गोज फॉर योर सीड साइक्लिंग ऑल्सो। मैं सीड साइक्लिंग इसलिए प्रमोट नहीं करती क्योंकि एक्सेस जो है आपका वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। Now let me just see here, is there any questions left? रेड मीट का क्या क्वेश्चन है? व्हाट इफ वी आर हैविंग हेयर ग्रोथ ओवर फेस? मैंने बता दिया है आपको, कवर करना है ओवरऑल। वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप रेड मीट बिल्कुल ले सकते हैं। जो मुझे सवाल करें कि रेड मीट का इस्तेमाल करना है या नहीं करना, यू कैन हैव रेड मीट इन योर डाइट, बट once in a week or twice in a week, remember, and the serving size should be controlled। 2 बोटियां, थोड़ा सा शोरबा बहुत है आपके रेड मीट के लिए, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में, क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हम लोग शायद क्वांटिटी को इतनी अहमियत नहीं देते होते। Can athletes have PCOS? Meher Nigat, athletes can have PCOS if they have androgen levels high in their body, and if they are eating processed food, blood sugar level अगर increase है और androgen levels high हैं, so उनकी बॉडी में भी sacs बन सकते हैं। तो that is not the problem के
करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज मैंने बता दिया है। इफ पेशेंट इज ओबीस एंड वो मैंने बता, ये भी मैंने कहा कि ग्रीन टी, व्हाट वाज द क्वेश्चन विद द ग्रीन टी? आई जस्ट, कैन ग्रीन टी बी यूज्ड ड्यूरिंग पीसीओएस? आप ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। सो यू कैन हैव इट, कोई इशू की बात नहीं है, आप ले सकते हैं। हाउ एमएसजी अफेक्ट पीसीओएस? उसने अहमद, एमएसजी का बहुत ज़्यादा अफेक्ट है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के अंदर, सो आप एमएसजी को अवॉइड करवाते हो। व्हाट इज रेजिस्टेंट ट्रेनिंग? फातिमा अकबर, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें आप थोड़ा सा वेट उठा के वजन अपना, या तो अपना वजन उठा के एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, या वैसे ही थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग के साथ एक्सरसाइज करते हो। कार्डियो इज समथिंग जिससे आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आपको पसीना आता है, सांस नहीं लिया जाता, और आपका हार्ट भी थोड़ी सी तेज होती है, जैसे वॉक करते हुए, तेज तेज वॉक करते हुए होता है ऐसा। या अगर आप जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो उसमें होता है वो, दैट इज कॉल्ड। मूड स्विंग्स कैसे ठीक कर सकते हैं माहजबीन? आप अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट एक्टिविटीज में डाइवर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे पता है कि मुझे मूड स्विंग्स का इशू है, तो मैं ऐसी चीजें जिससे मूड स्विंग मेरे एग्रीवेट होते हैं, मैं उन चीजों को अवॉइड करूँ, ठीक है। यू नीड टू गो फॉर द सॉल्यूशंस रादर देन कि आप उसी के ऊपर यू आर सराउंडेड विद द प्रॉब्लम, उसको आपने नहीं करना होता। नेक्स्ट वी हैव, I think I have chicken का भी बता दें, I have told about the chicken. Then we have chicken, ma'am, how much duration? या खुशबत यासीन, आप basically exercise कर सकते हैं, start with 20 minutes of light exercise and slow and steadily आप उसको increase कर सकते हैं, that is very much important, ठीक है। You need to increase exercise over a passage of time, इकट्ठा exercise आप increase नहीं करेंगे क्योंकि आपकी body used to नहीं हुई। Why can't we cook in olive oil? Faiza Hanif, a very good question. Olive oil basically उसके अगर उसकी इतनी उसको आप 100 डिग्री पे लेके ही नहीं आते। अगर आप 100 डिग्री के ऊपर बॉईल करते हो तो ऑलिव ऑयल इज बेसिकली उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है गर्म होने की, बॉयल होने की, सो आप उसको बॉइलिंग टेम्परेचर तक लेके नहीं आते, ठीक है। सो ये एक उसकी रीजन है। ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज आई हैव टोल्ड अगेन। Now I'm just seeing कि कोई और क्वेश्चन रह तो नहीं गया, अगर कुछ है तो I can answer the questions. चॉकलेट अगर आपने खानी है once in a blue moon आप ले सकते हैं। व्हाइट चॉकलेट जो मिल्क चॉकलेट्स होती हैं वो आपको पता है आपकी शुगर बढ़ाएंगी, हाई ग्लाइसेमिक है। once in a blue moon yes you can take it, but go for dark chocolates is very good. Dark chocolate is actually very good, so वो आप ले सकते हैं। जिंजर इज वेरी गुड, जिंजर आप ले बिल्कुल लें। आप कावे के अंदर जिंजर ऐड कर सकते हैं क्योंकि उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं। सो एनी फूड दैट हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी यू कैन ऐड इट, एंड बिकॉज इट विल रिड्यूस योर इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी। दूसरी बात आपकी जो है, एंड यस वन मोर थिंग, ऑन 6 अक्टूबर आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो ऑन जिंजर जिसके अंदर बहुत डिटेल में जिंजर को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी रिसर्च पे चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। सो डू वॉच द वीडियो, दैट विल बी ऑन वेडनेसडे इंशाल्लाह। तो हम वेडनेसडे को वीडियो लगा देंगे, ट्यूसडे बेसिकली, सॉरी ट्यूसडे हम वो वीडियो लगा देंगे, एंड डू वॉच द वीडियो। डिफरेंस बिटवीन डेज, आई थिंक आई हैव अ क्वेश्चन, स्टीरॉइड यूज करते हैं, नेचुरल चीजें, विंग्स, आई थिंक आई हैव, आप लेजर हेयर, अगर आपने ट्रीटमेंट, अच्छा नाउ बहुत से क्वेश्चंस हैं कि अगर हेयर ग्रोथ हो गया है, बहुत से लोग कहते हैं हमारा हेयर ग्रोथ बाद में हुआ है। सो बहुत सी ऐसी लड़कियां होती है जिनने वैक्सिंग कराई होती है अपने जॉ एरिया की, अच्छे एरिया की, वहां से उनकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं कि अगर आपको इश्यूज हो गए हैं तो आप लेजर ट्रीटमेंट करा सकते हैं अगर आपको बहुत ऑथेंटिक रिसोर्सेज मिलते हैं कहीं से, तो ठीक है। थैंक यू सो मच मरीम चौहान। Doctors say it's not completely curable. We can, yes, Khadija Asad, very true. Research भी यही कहती है कि it is not curable, it is treatable. मैंने भी treat का word use किया था जब मैं पीछे कह रही थी, I used the word treatment, I did not use the word cure. It can be treated, ये एक टाइम पे treat हो सकती है, recommended कि अगर आपने बाकी अपनी lifestyle moderations को ठीक रखा हो तो ये treat हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, but it cannot be cured. Remember that. तो ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काइंडली टेल रीजन ऑफ एक्ने ओनली ऑन द जॉ लाइन, एंड्रोजन हार्मोन्स, मर्दों के यहाँ पर बहुत ज्यादा दाने निकलते हैं यहाँ पर और जॉ लाइन के ऊपर, तो आपकी बॉडी में एंड्रोजन लेवल्स की थोड़ी ज्यादा हो जाती है, सो उन चीजों को आपने कंट्रोल करना होता
कैन वी कुक फूड इन देसी घी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आप तरीके से थोड़ा हाथ वाला रखकर। हाउ कैन वी मैनेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन पीसीओएस? बाय गेटिंग काउंसलिंग। पहली बात, यू नीड टू सी कि आपको कौन सा, गो फॉर अ साइकोलॉजिस्ट इफ यू वांट टू। सेकंड ऑफ ऑल, आपका जो सपोर्ट सिस्टम है, योर फैमिली, योर पीयर प्रेशर, योर कलीग्स, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो उनको काउंसल करना, उनका आप लोगों के साथ होना, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। So I think gluten free, a very good question. Gluten free diet is not recommended. Carbohydrates आप बिल्कुल देते हैं PCOS के अंदर, but all the carbohydrates should be high fiber carbohydrates. Do not go for white breads or white poison. We go for high carbohydrate. जो carbohydrate high fiber होता है, हम उनकी तरफ वो भी recommend that. आप ओमेगा 3 जितना ले सकते हैं, जितना नॉर्मली डाइट में आपको रिकमेंडेड है, थोड़ा बहुत आप बेसिकली उतना ओमेगा 3 ले। ज़्यादा एक्सेस लेने के चक्करों में आप प्लीज़ मत लें कि इतना ही ओमेगा 3 लेना है, यही चीज़ करनी है, दैट इज समथिंग नॉट वेरी पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज़ें आपने हेल्दी डाइट लें, दैट इज द की टू योर। आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं कुछ और क्वेश्चंस अगर हो सकते हैं तो मैं उन चीज़ों को ले लूँ। I hope I have answered all the questions जो आप लोगों के थे. If you still have any other questions, तो आप लोग प्लीज़ मुझे अभी मैसेज कर दें। जो पीछे अगर ऊपर मैंने कोई क्वेश्चंस के जवाब नहीं भी दिए हुए, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं दोबारा। और इफ़ यू स्टिल, अगर मैं फिर भी आप लोगों के क्वेश्चंस का जवाब ना दे सकूँ, सो प्लीज़ आप यू कैन गो ऑन द यूट्यूब। ये वीडियो दोबारा पोस्ट हो जाएगी, आप उसके अंदर एक कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चंस इफ यू स्टिल हैव एनी अदर इश्यूज। सो आप फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, एनी अदर जो भी सोशल मीडिया फोरम है, आई एम ऑन देयर। ठीक है, विद नरिश बाय आयशा, यू कैन गो एंड डायरेक्ट मैसेज मी ओवर देयर, ताकि अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो हम उसको सॉल्व कर सकें। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। if you want, okay, next there's one person जिसने मुझे भी मैसेज किया है, जो कह रही है कि उसने डाइट प्लान लेना है। she wants to have a diet plan of PCOS. if any one of you want to have a diet plan, please contact me on my WhatsApp, or you can DM me on my Facebook or Instagram. So if you want customized diet plans, there's always availability. So हम online, I can deal you online if someone cannot come to my clinic or my hospital. ठीक, I hope I have answered all the questions. हाई एंड्रोजन को कंट्रोल करने की डाइट कर दे। हंसा, मैंने अभी बोला कि एंड्रोजन लेवल्स आपकी बॉडी में तब हाई होते हैं जब आपकी बॉडी में हाई शुगर लेवल है। सो यू नीड टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कैन वी टेक शावर इन द फर्स्ट डे? बिल्कुल आप ले सकते हैं। मैंने ये बात थोड़ी देर पहले क्लियर की कि आप बिल्कुल ले सकते हैं शावर, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप गर्म पानी के साथ शावर ले सकते हैं। ठीक है, thank you so much Zanab, thank you so much. Sunflower seeds or fenugreek seeds are good too, very good। आपके sunflower seeds वगैरह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने excess amount में नहीं इस्तेमाल करना। That is the basic key कि whatever you are eating, it should be in moderation but not in the excess. Please remember that. Ma'am, you said to include omega 3, omega 6 in the diet, but omega 6 is pro-inflammatory and they need to be balanced, by the way, both. So how to exact do the balance? Okay, you need to add omega 3, omega 6 in your diet, but you do not to add excess amount of it. Remember that. So the key is in moderation. You need to add food in moderation. Remember that. So अगर आप excess amount में लेते हैं, वो problem आपको create करेगा. Should we go for ultrasound? Yes. Sabah, do go for ultrasound if you have missed periods or you have improper periods. इस तरह कोई भी issue आता है, go for ultrasound, go for diagnostic criteria. सब seeds अच्छे हैं, fennel seeds हैं, cumin seeds हैं, fennel seeds, cumin seeds, flax seeds. Every seed is very good. Ginger, each, because all they have anti-inflammatory property, they have omega 3 in it, they have healthy fats in it, they are very good for you, but remember to use in moderation. Do not go for excess, please. Remedy for painful periods, go for green tea, go for mint tea, go for नीम गर्म दूध and हल्दी in it. That ये चीज आपको painful जो periods है उसको solve करने में help करेगा. And खजूर also, आपकी जो खजूर है वो आपको pain reliever है, so that very good. If previously periods were on the time, maximum 5 days delay from the due date, but this time periods are delayed up to 15 days.
अगर ये एक दफा हुआ है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अगर ये हर दफा हो रहा है, then it is a problem. Then you should be going to a gynecologist and getting your ultrasound done. Please tell about use of lemon. Ayesha, you can add lemon in your diet in any form you want. क्योंकि अगर आपका HP लो है तो आपको वैसे भी if you are vitamin D deficient or you are anemic, आपके periods वैसे ही affect कर सकते हैं. So if you are anemic in a sense, तो आपको vitamin C लेना बहुत जरूरी है. And the easiest source of vitamin C is lemon. खाने के ऊपर नींबू निचोड़ दो, that is very much common. So आप वो चीज़ बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं. ग़ज़ाला, then it is a sign of PCOS. हमने ये बात डिस्कस की है कि या तो एक्सेस होगा पीरियड्स का, या तो नहीं होगा, या तो कम होगा. 3 साइन सिम्टम्स थे आपके PCOS के. Food for good flow, healthy diet, and excess a very good amount of fluids. A very good thing. Acne on back and chin related to PCOS. Someone so here, it can be PCOS. It can be your other thyroid hormone. It can be your hygiene issues basically also. अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करी, तो वो चीज़ आपको प्रॉब्लम करेगा. I hope please also explain the relation of PCOS with pimples or acne. फाइका कमर मैंने अभी एक्सप्लेन, हम तब से ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एंड्रोजन हार्मोन्स आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्ने होना शुरू हो जाती है, जो मेल इश्यूज आपके पास होना शुरू हो जाता है. पीरियड्स का नॉर्मल साइकिल मैम क्या होता है? आपने अगर 4 दिन से 7 to 8 डेज अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं, दैट इज ए नॉर्मल साइकिल. ग़ज़ाला साहब, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? आई थिंक इट्स मिस्ड समवेयर, तो आप मुझसे दोबारा प्लीज पूछ सकते हैं. व्हाट वाज योर क्वेश्चन? 6 मंथ्स बाद पीरियड्स हो, मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है कि वो आपके PCOS हो सकता है. देन गो फॉर अ डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड. दैट आई थिंक वाज योर क्वेश्चन, सो आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन. नो प्रॉब्लम एक्चुअली. लिकोरिया के साथ रिलेशन बताएं PCOS का. लिकोरिया के साथ PCOS का रिलेशन बेसिकली आपके वाइट डिस्चार्ज होता है बहुत ज्यादा, एंड दैट इज अगर आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी ना हो, तो उसकी वजह से लिकोरिया के इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं. सो ऑटोमेटिकली अगर आपकी इतनी हेल्थ खराब है, ऑटोमेटिकली आगे जाके आपको PCOS का इशू हो सकता है. योर एग्स कैन नॉट बी यूज्ड. Low body, ma'am, tell me the relation between low body temperature and PCOS. Low body temperature का basically hypothyroidism से ज़्यादा link है rather than PCOS का. Basically आपके hormones imbalance है, right? If your hormones are imbalanced, तो automatically each and every function of your body will be कहीं ना कहीं imbalanced. So ये चीज़ आ जाती है. Mahmood Akhtar, you can take brown sugar but not in excess. So हम brown sugar लेके भी कहते हैं कि ज़्यादा ले लो. That is not the point. So you need to take care of that thing very much. PCOS एंडोमेट्रियल, मैंने आयशा थोड़ा सा पहले बात डिस्कस की. एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है, जिनको लेटर स्टेजेस में जो औरतें होती हैं 45+, उनको ये इश्यूज हो सकते हैं. बिल्कुल सबा, गो फॉर अल्ट्रासाउंड इफ यू हैव डिस्टर्ब पीरियड्स. लकोरिया का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है. इट्स अगर आप दूध का इस्तेमाल करते हैं, दही का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप जो है चेस्टनट्स, वाटर चेस्टनट्स होते हैं, सिंघाड़े जिन्हें कहते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं, दे आर वेरी गुड फॉर लकोरिया. Can we use jaggery or honey in place of? Yes, you can add hijra, jaggery or honey, but not in excess. That is the point. ठीक है. लेवेंडो ऑयल बिल्कुल यूज हो सकता है पीरियड्स के बीच में. लेवेंडर इज पेन रिलीफ. So basically if you have lavender oil, you can add lavender oil in your diet. Very good point. डार्क सर्कल्स के लिए कुछ बता दें अक्सा वहीद. आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन डार्क सर्कल्स, causes of dark circles and how to treat dark circles. I hope कि जब वो वीडियो आ जाए. So those who have not subscribed my channel, please subscribe the channel because there are multiple videos over here जिसके अंदर हमने बहुत चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं, एंड बहुत सी वीडियोस अभी कमिंग अप हैं जो हम लोग जिजर के ऊपर, वीनिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, आपके जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, हेयर के ऊपर हमने एक वीडियो पिछले बनाई, हेयर ग्रोथ के ऊपर. So we are making multiple videos on different topics. So please subscribe and click on the bell icon ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे जैसे हम लोग न्यू वीडियो पोस्ट करते रहें. So जो न्यू वीडियो हम लोगों ने, I have made the content and अभी वो एडिटिंग फेज में जा रही है वीडियो फॉर द आपकी डार्क सर्कल्स कि उसकी कॉजेस क्या होते हैं और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं टू अवॉइड द डार्क सर्कल्स एंड हाउ टू ट्रीट डार्क सर्कल्स. सो उसके लिए आप कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम इकरा, थैंक यू सो मच. आई होप आई हैव
answered all the questions that was in the chat box. If your question is not answered, please comment down below. आप लोग चैट बॉक्स की बजाय कमेंट्स में जाके उस क्वेश्चन को लिख दें, आप लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा. इफ you are uncomfortable asking the question in the comments, then please DM me on my Instagram or Facebook, that is Nourish by Ayesha. प्लीज उस पर मुझे कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आई कैन डील ऑन दैट. Thank you so much. I hope I have cleared all the myths. I have cleared all the myths, and I have debunked all the myths, and I have told research-based facts, research-based knowledge and fact-based knowledge to each and every one of you. I hope आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और research-based बातें लोगों को बताएंगे ताकि इतनी myths prevail इस दुनिया में, पाकिस्तान में ना करें. Till then, Allah Hafiz, and stay healthy, stay happy, and stay nourished.